नमस्कार। कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की युवा उद्यमियों से मुलाकात। कहा, युवाओं को संविधान और विधायी बहस से परिचित होना जरूरी। लोकतंत्र भारत के लोगों के लिए जीवन जीने का तरीका। संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एलिम्को की प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों का शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास, आर्थिक क्षमता को बढ़ावा देने के साथ आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, महाराणा प्रताप सदैव देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। बौद्धिक क्षमता, नई सोच के साथ नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है आज के युवा। संसद भवन पर आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने शहीदों को नमन किया। सदन के दोनों सदनों में वीर सपूतों की याद में रखा गया मौन। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भारत रत्न सी राजगोपालाचारी की जयंती पर पुष्पांजलि। संसद सदस्यों ने पुष्प अर्पित कर याद किया। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी भी रहे मौजूद। तो अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में मानवाधिकार दिवस समारोह को संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि आप खुद के लिए चाहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी के बीच न्याय की धारणा के विस्तार पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता और करुणा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की कुंजी हैं। दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को फिर से प्रकृति के साथ संरक्षण और सम्मान के साथ व्यवहार सीखना चाहिए। यह न केवल एक नैतिक कर्तव्य है, बल्कि मानव अस्तित्व के लिए भी जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित मानवाधिकार दिवस समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संवेदनशीलता और सहानुभूति का विकास मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की कुंजी है और यह संपूर्ण मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। In its 30th year, the NHRC has done a commendable job of protecting as well as promoting human rights. I had an opportunity last month to share my views on the plight of under trial prisoners. In that case, and also in many other cases, I believe our intentions are always noble, yet they need to be followed up vigorously to give positive results. That is why developing sensitivity and sympathy is the key to promoting human rights. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्वव्यापी समारोह की शुरुआत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 के विषय के रूप में डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल यानी गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय को चुना है। Today is the beginning of the worldwide year-long celebration of the 75 years of the UDHR. The United Nations has chosen dignity, freedom and justice for all as the theme of the year 2022. That is close to the ideals expressed in the preamble of our Constitution. What do we mean by justice? The preamble explains it is justice, social, economic and political. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमें सीखने की जरूरत है कि प्रकृति के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करें। साथ ही उन्होंने कहा कि यह न केवल एक नैतिक कर्तव्य है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के लिए भी जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा सचिवालय की संस्था प्राइड की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रतिभागी उद्यमियों से संसद भवन परिसर में मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में युवा उद्यमियों को संबोधित किया।
इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्य हमारी जीवन शैली हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत ने अपने संविधान के माध्यम से लोकतंत्र को समृद्ध बनाया है। उन्होंने कहा कि हमारी परंपराएं और संस्कृति जीवन के सभी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक मानदंडों का पालन करती हैं। हमारी लोकतंत्र हमारे जीवन के हर हिस्से में है। इसलिए भारत ने इस बार G20 के अंदर जो विषय रखा है वो भारत की परंपरा, संस्कृति, विविधता के साथ सबको साथ लेने के संस्कार। इसलिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि भारत का लोकतंत्र आज़ादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। भारत का लोकतंत्र सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र है। कई पीढ़ियों से और हजारों वर्षों से अलग अलग साम्राज्य में भी और अलग अलग रियासतों के अंदर भी हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया और पद्धति रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत के युवा अपने सकारात्मक दृष्टिकोण, योग्यता और समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के बल पर देश की प्रगति में नए आयाम गढ़ रहे हैं। हम किस तरीके से अपने देश के लोगों को बेहतर जीवन दे सकते हैं, इसके लिए G20 का सम्मेलन होगा। मुझे आशा है कि G20 के अंदर भी आपके सुझाव मिले। प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि G20 के अंदर देश की जनता की, एंटरप्रेन्योर्स की, हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे किसानों की, हमारे नौजवानों की, हर सेक्टर के अंदर लोगों की भागीदारी हो। इसलिए G20 के अंदर 200 से ज़्यादा अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग विषयों पर सेमिनार होगी, चर्चा होगी, संवाद होगा। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा संवाद का जो निष्कर्ष निकलेगा, जिससे कि हम हमारे आर्थिक तंत्र को, हमारे सामाजिक तंत्र को और मजबूत बना सकें, उसके परिणाम निश्चित रूप से G20 से के माध्यम से निकले और विश्व के अंदर भारत नेतृत्व करे। ऐसा हम सबके सामूहिक प्रयासों से संभव हो पाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा देना रहा, साथ ही उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाना रहा। बता दें कि ये योजना 1981 से चल रही है और PWD को कृत्रिम उपकरण प्रदान करती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित एलिम्को की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ADIP योजना के तहत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में कृत्रिम यंत्रों, उपकरणों की खरीद, फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता शामिल रही। ADIP योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा देना, साथ ही टिकाऊ और वैज्ञानिक रूप से निर्मित आधुनिक उपकरणों की खरीद में जरूरतमंद दिव्यांगजनों की सहायता करना रहा, साथ ही उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ावा देना है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत चलने वाले एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम ADIP योजना की प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी है। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, संसद सदस्य और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
13 दिसंबर को संसद पर हुए आतंकी हमले के 21 साल पूरे होने पर हमले में शहीद हुए जांबाज जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र ने याद किया। संसद भवन परिसर में राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और ट्वीट के जरिए कहा कि उनकी सेवा, बहादुरी और बलिदान को देश कभी भुला नहीं सकेगा। संसद के दोनों सदनों में भी 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प दोहराया गया। इसके बाद संसद सदस्यों ने कुछ पल के लिए मौन रखकर शहीदों को याद किया। संसद भवन परिसर में 13 दिसंबर 2001 के आतंकवादी हमले की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमले में संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा कि 2001 के संसद हमले के दौरान शहीद हुए लोगों को उनकी सेवा, बहादुरी और बलिदान के लिए कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य संसद सदस्यों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी समेत लोकसभा और राज्यसभा के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन भी किया, जिसके बाद शहीद के परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की। बता दें कि 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन में हुए आतंकवादी हमले में 9 लोग शहीद हो गए थे। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश के स्वाभिमान और रक्षा के लिए साहस, पराक्रम और त्याग का परिचय देने वाले महाराणा प्रताप सदैव देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय युवा आज नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है। अपनी बौद्धिक क्षमता, नई सोच से युवा वैश्विक स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। जरूरत है हम युवा पीढ़ी को समृद्ध विरासत सहेजते हुए राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का मार्ग दिखाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गोरखपुर को भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी बताते हुए गुरु गोरक्षनाथ को प्रणाम किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गुरु गोरक्षनाथ ने अपने तप और सेवा भाव से गोरखपुर की भूमि के गौरव को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये बात गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संस्थापक सप्ताह समारोह की सराहना करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होती है और उनमें संस्कारों और देशभक्ति की भावना का विकास होता है। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी ने 1932 के अंदर, जब देश के अंदर आजादी का आंदोलन पीक पे था, ये धरती उस आजादी आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों, बलिदानों के लिए याद करने वाली धरती है। उन्होंने जहां आजादी के आंदोलन को एक दिशा दी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एक ऐसी शिक्षा जो व्यक्तित्व का निर्माण करे, जो ऐसी पीढ़ी तैयार करे जो शिक्षा के साथ साथ अपने धर्म के साथ साथ समर्पण, सेवा, समर्पित राष्ट्र भक्ति के नौजवानों की एक फौज तैयार होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद
के नाम से एक छोटा सा संस्थान शुरू किया और आज ये संस्थान 52 से ज्यादा संस्थाओं को संचालित कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने देश के युवाओं से आह्वान किया कि युवा देश के विकास के लिए अपना सक्रिय योगदान दें। युवाओं के नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के साथ साथ राष्ट्र के सामाजिक और समावेशी उत्थान के लिए समर्पित भाव से काम करें। इस संस्थान में पढ़ने वाला हर नौजवान महाराणा प्रताप के जीवन, उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी स्वाभिमान से प्रेरणा लेकर एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो आजादी के आंदोलन में भी सक्रिय भागीदार है, जिसमें देश के नौजवानों में अच्छी शिक्षा, संस्कार, समग्र विकास के साथ राष्ट्रभक्ति हो, देशभक्ति हो, स्वाभिमान हो। और इसीलिए उस समय की इसकी पीढ़ी को तैयार किया, जिससे आज हम कह सकते हैं कि आजादी के 75 साल बाद हम इस देश को एक विकसित राष्ट्र, एक समग्र दृष्टिकोण का राष्ट्र, जिसमें हमारा नौजवान बौद्धिक क्षमता के साथ साथ नए सोच, नए विचार, नए नवाचार, नए चिंतन के साथ किस तरीके से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अपने संकल्प को पूरा करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की इस यात्रा के दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संविधान कथा वाचन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिलाओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी पर खुशी जताते हुए कहा कि भारतीय समाज में महिलाओं को हमेशा से आदर और सम्मान दिया गया। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश की उपलब्धियों में हर वर्ग का योगदान है। बाबा साहेब के सपनों का विकसित और अग्रणी भारत बनाने के लिए सभी देशवासी पूर्ण समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि किसी जाति धर्म से ऊपर उठकर सबसे पहले हमारी पहचान भारतीय होने की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संविधान कथा वाचन कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने भारत के संविधान के शिल्पकार और सामाजिक समानता के अग्रदूत भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि बाबा साहब के सपनों का विकसित और अग्रणी भारत बनाने के लिए सभी देशवासी पूर्ण समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। नारी सम्मान और मातृशक्ति के विषय पर केंद्रित इस कार्यक्रम को अच्छी पहल बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय समाज में सदा ही महिलाओं को आदर और सम्मान दिया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का दर्जा सदैव हमारी संस्कृति में ऊंचा रहा है, लेकिन इतिहास में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर नहीं मिल सके, जिसे बाबा साहब द्वारा रचित संविधान ने सुनिश्चित किया। आज ये महिलाएं जो बड़ी संख्या में यहाँ बैठी है, उन महिलाओं के अंदर इस समाज में नए परिवर्तन कर की आकांक्षा है, अपेक्षा है। और इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर जो महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया, जो महिलाओं को समानता का अधिकार मिला, वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है, जिन्होंने संविधान बनाने के पहले भी 1927 के अंदर महिला शिक्षा के लिए संघर्ष किया, महिला समानता के लिए संघर्ष किया, और आजादी के पहले जो महिलाएं घर पर रहती थी, उन महिलाओं के जीवन में संघर्ष और संघर्ष के साथ नए निर्माण की अलग जगाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान में वंचित वर्ग के उत्थान और सामाजिक समानता के लिए जो काम किया, उससे संपूर्ण मानवता का कल्याण हुआ और देश और अधिक सशक्त हुआ।
बाबा साहब ने संविधान में सब अधिकार दिए हैं, समता का अधिकार दिया है, न्याय का अधिकार दिया है, महिला संरक्षण का अधिकार दिया है। और उन्होंने तो उस समय 1951 के अंदर भी जब हिंदू कोड बिल संसद में पारित नहीं हुआ तो सत्ता को त्याग कर इन महिलाओं के संघर्ष की नई दिशा उस समय भी तय की थी। और इसीलिए अगर हम बाबा साहब के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमारा सपना यही होना चाहिए कि हमारे कोख से पैदा होने वाली बेटी, हम उसको दुनिया की, देश की सबसे अच्छी शिक्षा देंगे। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भारत रत्न सी राजगोपालाचारी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। संसद सदस्यों ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह, राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और उनके प्रशासनिक और बौद्धिक कौशल के लिए उन्हें याद किया। भारत रत्न सी राजगोपालाचारी को उनकी जयंती पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित की गई। संसद सदस्यों ने इस मौके पर सी राजगोपालाचारी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सी राजगोपालाचारी को पुष्पांजलि अर्पित की। मौके पर मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों ने स्वतंत्रता संग्राम में सी राजगोपालाचारी का योगदान, उनके प्रशासनिक और बौद्धिक कौशल के लिए उन्हें याद किया। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 12 दिसंबर 2022 को विदेश मामलों संबंधी समिति की बैठक हुई। 12 दिसंबर को ही खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति की बैठक हुई। 12 दिसंबर को ही याचिका समिति की बैठक संपन्न हुई। 13 दिसंबर 2022 को लोक लेखा समिति की बैठक हुई। 13 दिसंबर को ही अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 14 दिसंबर 2022 को प्राक्कलन समिति की बैठक हुई। 14 दिसंबर को ही लोक लेखा समिति की बैठक संपन्न हुई। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की बैठक भी 14 दिसंबर को ही संपन्न हुई। 14 दिसंबर को ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति की बैठक संपन्न हुई। 14 दिसंबर को ही रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की बैठक हुई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति की बैठक भी 14 दिसंबर 2022 को ही संपन्न हुई। 15 दिसंबर 2022 को सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक हुई। 15 दिसंबर को ही ऊर्जा संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 15 दिसंबर को ही जल संसाधन समिति की बैठक हुई। सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की बैठक भी 15 दिसंबर को हुई। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति की बैठक भी 15 दिसंबर को हुई। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की बैठक भी 15 दिसंबर 2022 को ही संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।